भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? दोस्तों, पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अलग अलग तरह की मांग की, या यूं कहें कि कई सलाहें दी, और उन सलाहों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक तरह से जनता के बीच लाइव वोटिंग ही करा दी। लेकिन जब ये लाइव वोटिंग हुई और उसके नतीजे सामने आए, तो पीएम मोदी के बारे में लोगों ने जो कुछ रेखा गुप्ता के सामने कहा, उसे सुनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का चेहरा देखने लायक था। मैं तो कहूंगा, पीएम मोदी की ओर से जनता को दी गई कथित उत्तम सलाह पर रेखा गुप्ता ने एक सर्वे कर लिया। लेकिन उस सर्वे का जो नतीजा सामने आया, वो रेखा गुप्ता के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गया। जनता ने एक तरह से उन्हें साफ साफ बता दिया, आपके लिए मोदी जी खास हो सकते हैं, आप उनकी तारीफ कीजिए, पूजा कीजिए। आखिर आपको पैरासूट के जरिए दिल्ली की कमान सौंपी गई है, लेकिन हम क्यों पूजा करें? हम क्यों हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं? आप कहिए, मोदी जी दिन को रात कहें तो रात कह दीजिए, सुबह को शाम कहें तो शाम कह दीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम दिन को दिन कहेंगे, सुबह को सुबह कहेंगे और शाम को शाम ही कहेंगे। हम पर मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। हम ही तो हैं जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके रंग ही बदल गए। दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी तो बेइज्जती कराई, लेकिन लगे हाथ इस सर्वे के जरिए अपनी पार्टी बीजेपी और उसकी सरकार की भी फजीयत करवा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पीएम मोदी ने पिछले 4-5 दिनों में देश की जनता से जो कहा, उससे देश में उनके लिए, उनकी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए कैसा माहौल बना है, ये अगर आप किसी 10-12 साल के बच्चे से भी पूछ लीजिए, तो वो भी आसानी से बता देगा कि देश के लोगों के मन में प्रधानमंत्री को लेकर इस वक्त कैसी भावना है। लेकिन लगता है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इससे अनजान रह गई। हालांकि सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि रेखा गुप्ता अनजान थी। मुझे लगता है सब कुछ जानते बूझते हुए उन्होंने ये जोखिम उठाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? तो दोस्तों, आपने सुना, रेखा गुप्ता कह रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर पीएम मोदी ने कहा है कि सोना मत खरीदो, क्या ये कठोर बात है? और लोगों ने जवाब दिया हाँ। फिर रेखा गुप्ता ने दूसरा सवाल पूछा, अगर पीएम मोदी कहें कि विदेश मत जाओ, क्या ये कठोर बात है? और लोगों ने फिर जवाब दिया हाँ। अब देखिए, लोग लगातार हाँ में हाँ जवाब दे रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। उन्होंने तीसरा सवाल पूछ लिया, अगर पीएम मोदी कहें कि पेट्रोल डीजल बचाओ, कार पूल करो, क्या ये कठोर है? और जवाब फिर आया हाँ। अब ये बात रेखा गुप्ता को पहले ही सवाल से समझ जानी चाहिए थी कि जनता के अंदर पीएम मोदी की इन सलाहों को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है, बेचैनी है। लेकिन रेखा गुप्ता कहां समझने वाली थी। उन्होंने एक के बाद एक 3 सवाल जनता के बीच पूछ लिए, और तीनों सवालों का जवाब एक ही मिला, जनता पीएम मोदी के इन सलाहों से खुश नहीं है। दोस्तों, बीजेपी में 2014 से एक ट्रेंड चला आ रहा है। पार्टी और उसके नेता अपनी पूरी राजनीति के केंद्र में पीएम मोदी को रखते हैं। अगर बीजेपी के लिहाज से कुछ अच्छा होता है, तो उसका क्रेडिट तुरंत मोदी जी के खाते में डाल दिया जाता है। बीजेपी चुनाव जीतती है तो जीत मोदी जी की,
कोई बड़ा फैसला होता है तो फैसला मोदी जी का, कोई उपलब्धि मिलती है तो श्रेय मोदी जी का, लेकिन अगर हार होती है तो जिम्मेदारी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले कर दी जाती है तो कभी स्थानीय नेताओं के सिर पर मढ़ दी जाती है। रेखा गुप्ता तो शायद बीजेपी के आला नेतृत्व को खुश करने में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। उन्होंने सीधे उस मुद्दे को छू लिया जिससे आज आम जनता प्रभावित है, परेशान है और कई लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जब आप जनता से पूछेंगे मोदी जी कहें सोना मत खरीदो अच्छा फैसला है या नहीं, मोदी जी कहें गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो क्या ये कठोर फैसला है या नहीं, तो जाहिर है जनता वही जवाब देगी जो उसके दिल में है। और वो जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जनता ने खुले मन से भी दे दिया। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि महंगाई ने जनता की जेब पर वार किया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनजाने में ही जनता के दिल की बात पूरे देश के सामने ला दी। आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। सुनने में 3 रुपए बहुत छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन जिस घर का पूरा महीना जोड़ घटाव करके चलता है वहां ये 3 रुपए सिर्फ 3 रुपए नहीं होते, ये पूरे बजट का गणित बिगाड़ देते हैं। एक नौकरी पेशा आदमी सुबह ऑफिस निकलने से पहले सोचता है कि बाइक निकालूं या मेट्रो पकड़ूं। ऑटो वाला सोचता है किराया बढ़ाऊं तो सवारी नाराज होगी, ना बढ़ाऊं तो घर कैसा चलेगा। किसान सोचता है डीजल महंगा हुआ तो खेती का खर्च कौन निकालेगा, और मध्यम वर्ग सोचता है कि बच्चों की फीस दूं, ईएमआई भरूं या महीने का राशन संभालूं। यानी पेट्रोल पंप पर बढ़ा हुआ रेट सिर्फ मशीन पर नहीं चढ़ता, वो सीधे घर की रसोई तक पहुंचता है, सब्जी मंडी तक पहुंचता है, दूध दवा ट्रांसपोर्ट और स्कूल बस तक पहुंचता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी महंगी कर देता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस समय जनता पहले से ही महंगाई को लेकर परेशान है, उसी समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता के बीच पहुंची। शायद माहौल बनाने गई थी, शायद सरकार की नीतियों के लिए समर्थन जुटाने गई थी, शायद ये दिखाना चाहती थी कि जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है नहीं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जिस मन से सरकार के फैसलों के लिए समर्थन जुटाना चाहिए था, वहीं से जनता की नाराजगी खुलकर बाहर आ गई। जिस माहौल में तालियां बजनी चाहिए थी, वहीं लोगों की बेचैनी सुनाई देने लगी। जिस कोशिश से सरकार के फैसले को त्याग, अनुशासन और राष्ट्रहित के रूप में पेश किया जाना था, उसी कोशिश ने यह बता दिया कि जमीन पर लोग इसे बोझ, दबाव और अपनी जिंदगी में बढ़ती मुश्किल के तौर पर देख रहे हैं। और यहीं रेखा गुप्ता अपनी ही सरकार की सबसे बड़ी पोल खोल बैठी, क्योंकि कई बार विपक्ष जितना सरकार को घेर नहीं पाता, उससे ज्यादा असर तब होता है जब सरकार का अपना नेता जनता के बीच जाकर ये साबित कर दे कि लोगों के मन में नाराजगी कितनी गहरी है। रेखा गुप्ता शायद सरकार की लाइन को मजबूत करने निकली थी, लेकिन लौटते लौटते उन्होंने पूरे देश को ये दिखा दिया कि जमीन पर तस्वीर कुछ और है। लोग सिर्फ महंगाई से परेशान नहीं है, लोग अब सलाहों से भी थक चुके हैं। लोग अब भाषण नहीं, राहत चाहते हैं। लोग अब त्याग की अपील नहीं, अपने खर्च में राहत चाहते हैं। लोग अब ये सुनना नहीं चाहते कि क्या मत खरीदो, कहाँ मत जाओ, कैसे खर्च करो। ये लोग देखना चाहते हैं कि उनकी कमाई बच कैसे रही है। और ठीक इसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाना इस पूरी कहानी को और ज्यादा बड़ा बना देता है। यानी एक तरफ जनता की जेब पर नया वार, दूसरी तरफ सरकार की अपनी मुख्यमंत्री के मन से जनता का गुस्सा खुलकर बाहर आ जाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है दोस्तों, ये उस बदलते मूड का संकेत है जिसे शायद अब दिल्ली तक सुनना पड़ेगा। क्योंकि आज रेखा गुप्ता ने सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं किया, आज उन्होंने अनजाने में ही अपनी सरकार का वो आईना सामने रख दिया जिसमें जनता की मुस्कान कम और नाराजगी ज्यादा दिखाई दे रही है। और राजनीति में दोस्तों, जब जनता का मूड मंच पर दिखने लगे, तब समझ लीजिए खबर सिर्फ आज की नहीं होती, असर बहुत दूर तक जाता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो,
तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है?